नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है और मैं इन्वेस्टर क्लिनिक गुड़गांव से आप लोगों से बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपने कीमती समय से हमारी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आप लॉग इन हो चुके हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, करीबन 60 के करीब हमारे क्लाइंट्स इस वेबिनार की प्रेजेंटेशन में ऐड हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी टीम जिसने आपको इस अपॉर्चुनिटी को शोकेस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने आपको इस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले कि हम इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ें, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्रेजेंटेशन के बीच में कोई भी आपके माइंड में अगर सवाल आता है और आप चाहते हैं कि मैं उस सवाल का जवाब दूं, तो अगर आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे एक Q&A सेक्शन बॉक्स है। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, उस Q&A बॉक्स में आपने क्वेश्चन को प्लीज टाइप कर दीजिएगा, ताकि प्रेजेंटेशन के एंड में मैं उन सारे सवालों के लाइव आंसर कर पाऊंगा। हम सब दोस्तों अपनी लाइफ में देखते हैं और देखा है हमने कि कभी न कभी कुछ ऐसे सुनहरे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे परिवार के लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, उन अपॉर्चुनिटीज में से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने निकल के आती हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए ही बनी है। तो आज दोस्तों जो मैं अपॉर्चुनिटी आपके सामने इस ऑनलाइन वेबिनार के जरिए रखने वाला हूं, ये वाकई में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ना नहीं कर पाएंगे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे। ये मेरा वादा है और मेरा दावा है कि इस अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन ये आपकी लाइफ की फ्यूचर एस्पिरेशन को फुलफिल करने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाली है अपॉर्चुनिटी। तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस 40 मिनट की प्रेजेंटेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप भी मेरी इस बात से सहमत हो जाएंगे कि ये वाकई में वंस इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करना चाहेंगे। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक का ब्रीफ बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। हमारी कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में मिस्टर हनी कटियाल, जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने की थी, सिर्फ 6 एम्प्लॉयज के साथ। सबसे पहले हमने एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, हम लोग अपने साथ नए नए डेवलपर जोड़ते चले गए, अपने साथ नई नई टीम को एक्सपेंड करते चले गए, नए ऑफिस खोलते चले गए। दोस्तों 2006 और आज हम 18 साल की जर्नी इस कंपनी की पूरी कर चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड कस्टमर्स लाइक यू, हम पूरे इंडिया में तकरीबन 2.5 लाख कस्टमर्स को रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा चुके हैं। मोर देन 30 ऑफिस से आज हम ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर एंड कतर। आयुष सिंगल जी, मैं देख पा रहा हूँ आपने अपना हाथ रेस करा है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके माइंड में कोई भी सवाल है, प्लीज Q&A बॉक्स में टाइप कर दे, ताकि मैं उन सवालों के जवाब आपको तब दे सकूं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 30 से ज्यादा ऑफिस से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। 2 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस में हमारी टीम प्रेजेंट है, विद मोर देन 3000 एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन बोर्ड। आज अगर मैं अपने कंपनी के डेवलपर टाइप की बात करूं, तो मोर देन 200 इंडिया लीडिंग डेवलपर वी आर वर्किंग विद, बी टाटा, गोदरेज, DLF, MR, M3M, शोभा, शाहपुर जी, अदानी, बिरला जैसे डेवलपर, 32nd एवेन्यू जैसे डेवलपर के साथ हम क्लोजली जुड़ के काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारी टर्नओवर 225 करोड़ हुई थी। 2000 करोड़ की हमारी इवेंट वैल्यूएशन हुई थी एज अ कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक। एंड बड़े गर्व के साथ ये अचीवमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि पिछले 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज दी हाईएस्ट टैक्स पेयर। आगे बढ़ते हैं। 32nd ग्रुप के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको 32nd ग्रुप की शुरुआत गुड़गांव से हुई थी, दिल्ली NCR से हुई थी। 1990 में इस कंपनी की नींव रखी गई। तो मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे ये डेवलपर 24 लाख स्क्वायर फीट अवार्ड विनिंग F&B एंड रिटेल स्पेसेस डिलीवर कर चुका है। आप लोग सब मेरे साथ दिल्ली NCR से जुड़े हुए हैं। आप भी याद करेंगे कि एक टाइम था दिल्ली NCR में सबसे पहला गो कार्टिंग 32nd माइलस्टोन में इन्हीं डेवलपर ने स्टार्ट किया था। दिल्ली NCR का सबसे पहला डिस्को थी गुड़गांव की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसी डेवलपर ने 32nd माइलस्टोन में स्टार्ट किया था। आज वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है इन टर्म्स ऑफ F&B रिटेल डेस्टिनेशन।
ओवरऑल अगर हम बात करें, आज इस डेवलपर ने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो नंबर 1 डेस्टिनेशन के रूप में इंडिया में आ चुकी है, वो है गोवा। हम सब जानते हैं कि गोवा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पे हम इंडियंस तो जाते ही जाते हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज गोवा इज फेमस फॉर सी बीचेस, कैसीनोज एंड मेनी मोर थिंग्स इन विच आर देयर इन स्टोर फॉर द विजिटर्स। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 32nd एवेन्यू ने गुड़गांव में अपने फुटप्रिंट रखने के बाद गोवा के अंदर 600 एकड़ का लैंड 2004 से कंसोलिडेट करना शुरू किए कर दिया था। आज हम वहां पे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने की स्टेज पे आ चुका है। मेरे साथ दोस्तों एंड तक बने रहेंगे तो यू विल बी एबल टू सी व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स ऑफ 32nd ग्रुप एट गोवा। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल बैकग्राउंड की बात करें तो सेकंड जनरेशन 32nd ग्रुप की मिस्टर ध्रुव शर्मा, हु इज नाउ कंपनी फाउंडर एंड सीईओ, इज रनिंग द शो along with his sister Shireen Sharma, and Guido Van is the founder and chief operating officer. To summarize, 1990 में इस कंपनी ने शुरुआत की, 24 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया डिलीवर कर चुके हैं अभी तक। 600 एकड़ से ज्यादा इनके एरिया है गोवा के अंदर, जो कि अब अलग अलग स्टेज ऑफ लॉन्चिंग में आ चुके हैं। ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो इस डेवलपर का मेन फोकस दिल्ली एनसीआर एंड गोवा में है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ की लैंडमार्क्स हैं जो डेवलपर ने पास्ट में डिलीवर किए हैं। 32nd एवेन्यू की बात करें जो 32nd विलेज का पार्ट है, लगभग 2.25 लाख स्क्वायर फीट का एफएनबी का हब, जिसमें 30 रेस्टोरेंट और 6 रूफटॉप क्लब ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, जो कि एक हाई एंड जेंट्री को इनवाइट करते हैं। हाईली इन्फ्लुएंशियल जेंट्री यहाँ पे आती है बिकॉज यहाँ पे पियानो मैन से लेके मॉन्क से लेके यू नेम एनी गुड रिनॉन्ड प्लेस, वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आई एम श्योर अगर मैं 10 HNI कस्टमर से पूछूं कि क्या आप 32nd एवेन्यू गए हैं, तो 10 के 10 बोलेंगे यस, हमने कभी ना कभी विजिट जरूर किया अपनी फैमिली के साथ। इसके अलावा यहीं पे 20 स्टोर्स बनाए डेवलपर ने गैलरीज के नाम से, जहाँ पे इंडिया की टॉप 30 ब्रांड्स को यहाँ पे ये शोकेस करते हैं। इसके अलावा एक इनका 80 स्पेसिस का वर्क स्पेस का को वर्किंग स्पेस है बाय द नेम गैलेक्सी, जो यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब इसको बहुत ही जल्दी रिवैम्प करने वाला है डेवलपर टू मेक इट अ हाई स्ट्रीट रिटेल स्पेस। इसके अलावा मल्टी ब्रांड फैशन वेयर हाउस यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, 40,000 स्क्वायर फीट का। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस कैंपस के अंदर बहुत अमेजिंग रूप में ये डेवलपर ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। जो की वैल्यू प्रपोजिशंस की अगर हम बात करें, डिजाइन की बात करें, तो वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर्स को डेवलपर ने रोपिन किया अपने साथ। आर्किटेक्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड के टॉप आर्किटेक्ट को अपने साथ रोपिन किया है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो बैम्बू, लैंटाना एंड रतन आर एक्सट्रीमली यूज इन द 32nd प्रोजेक्ट इन गोवा टिपिकली। एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, थ्रू द एप्लीकेशन कस्टमर विल बी एबल टू एक्सप्लोर द एंटायर इकोसिस्टम एंड अवेल डिस्काउंट एंड इन्वेस्ट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो टेक्नोलॉजी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे इसको प्रोडक्ट के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए डेवलपर लेके आ चुका है। ओवरऑल अगर हम बात करें सक्सेस ऑफ पार्टनर ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी हैज विटनेस 3x रेवेन्यू ग्रोथ इन द पास्ट सिंस इंसेप्शन। अगर हम बात करें, दे हैव रेप्लिकेटेड अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल इन मल्टी सिटी। भवन यहाँ का वन ऑफ द वेरी टॉप नॉच इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट है। प्लीज यहाँ पे जरूर जाइए, यू विल फाइंड अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। एंड अगर हम बात करें माला अकबर की, इट हैज डबल द फुटप्रिंट इन लास्ट 12 मंथ। तो बहुत ही अमेजिंग ब्रांड्स यहाँ ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अगर मैं इनके सक्सेस स्टोरी की बात करूँ, फुटफॉल में डिस्क्राइब करूँ, तो 2019 में यहाँ पे लगभग 1 लाख कस्टमर आते थे एक महीने में। ये फिगर 2022 में 5 लाख कस्टमर टच कर चुकी है, विच मीन्स ऑन एन एवरेज वीक डेज में 10 से 12 हजार लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, और वीक एंड पे ये फिगर 15 से 20 हजार पहुंच जाती है। By 2025, the way they are planning to expand this location of Gurgaon 32nd Avenue, they are targeting more than 10 lakh customer footfall in 4 campuses of this particular developer in time to come. आगे बढ़ते हैं। जो ब्रांड्स इस डेवलपर के साथ एसोसिएटेड हैं उनके कुछ लोगोज आपके सामने हैं। मैं यहाँ पे 1 मिनट का पॉज करूंगा, प्लीज हैव अ लुक ऑन दीज ब्रांड विच आर देयर विद देम। आगे बढ़ते हैं। 32nd के प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इनके प्रोजेक्ट 4 मेन पिलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला है एफएनबी। हम सब जानते हैं एफएनबी में दे आर मास्टर इन लीजिंग द प्रॉपर्टी। देन दे आर वेरी सून लॉन्चिंग द रेजिडेंशियल लग्जरी प्रोजेक्ट्स एट गोवा। फैशन के अंदर दे आर ऑलरेडी वेरी मच एक्टिव।
एंड दे आर अ टैक्स हेवी कंपनी बाय द नेम सोम बीच क्लब। ये लोग लेके आ रहे हैं, जिसकी डिटेल आपको थोड़े टाइम बाद हम दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्केल ऑफ बिजनेस की बात करें तो जो गुड़गांव का कैंपस है 1.77 एकड़ में स्प्रेड है, जिसको हम बोलते हैं 32nd एवेन्यू। इसका 5 गुना स्केल पे गोवा का बागा बीच, जो कि गोवा का वन ऑफ द टॉप ट्रेवल्ड बीच के रूप में जाना जाता है, बागा के बैंग ऑन बीच दे हैव अ 7 एकड़ ऑफ लैंड, जो इस डेवलपर ने गोवा टूरिज्म से 32 ईयर्स की परपेचुअल लीज पे साइन किया है। यहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग इन गोवा वन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गेट्स ऑपरेशनल, मोर देन 15 to 20,000 visitors coming to this campus at बागा गोवा इन टाइम टू कम। फीचर्स क्या लेके आ रहे हैं यहाँ पे गोवा बागा के अंदर, अगर कंपेयर करें गुड़गांव से, तो गुड़गांव में व्हाट दे हैव ऑलरेडी ऑपरेशनल आर द रेस्टोरेंट्स एंड द बार, बट गोवा बागा के अंदर व्हाट दे आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट, दे आर गोइंग टू लॉन्च बीच क्लब, रेस्टोरेंट्स, बार एंड मेगा इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो गोवा के अंदर 32nd एवेन्यू इज गोइंग टू कम इन अ बिग न्यू अवतार, विच यू विल ऑल्सो एग्री एज आई फ्लिप थ्रू अपकमिंग स्लाइड्स। आगे बढ़ते हैं। जो 600 एकड़ का लैंड 2004 से 32nd ग्रुप एक्वायर कर चुका है गोवा के अंदर, उनकी लोकेशंस आपके सामने मैं शोकेस कर रहा हूं। वेगाटोर बैंग ऑन बीच, दे हैव अ 20 एकड़ प्लस ऑफ कैंपस। चराव दे हैव अ कैंपस। चपोरा दे आर कमिंग अप। आरंबोल दे आर कमिंग अप विद सुपर लग्जरी विलास। मोपा के ऊपर महाराष्ट्र में दे आर कमिंग अप विद सुपर लग्जरी प्लॉटेड डेवलपमेंट विद मल्टीफोल्ड एमिनिटीज दे आर गोइंग टू ऑफर टू देयर क्लाइंट्स। अगर हम रिटेल कैंपसेस की बात करें तो वेगेटोर में दे आर कमिंग अप विद रिटेल कैंपस, अंजुना में दे आर कमिंग अप विद रिटेल कैंपस, बागा बीच पे दे आर कमिंग अप विद अ बिग वे इनटू रिटेल एंड एफएनबी, एंड कैंडोलिम में दे आर गोइंग टू कम इनटू रिटेल बिजनेस। तो ये इनका अपकमिंग फुटप्रिंट है गोवा का। आगे बढ़ते हैं। गोवा की अगर हम बात करें, ये इंडिया का बीच के रूप में, पैराडाइज के रूप में निकल के आया है। आज मैं अगर 100 इंडियन से पूछूं कि मुझे ट्रैवल करने के लिए अगर जगह बताएं हिल स्टेशन की, तो कुछ लोग बोलेंगे शिमला जाओ, कुछ लोग बोलेंगे मसूरी जाओ, कुछ लोग बोलेंगे नैनीताल जाओ, तो ऑन तो फोर, तो देर आर मल्टीपल हिल स्टेशन जो हम डेलीइट्स जाते रहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बीचेस, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सी बीच पे जाना है, कोई ऐसी डेस्टिनेशन बताओ, तो 100 के 100 लोग बोलेंगे आपको गोवा जाना चाहिए। तो गोवा इज द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर डेस्टिनेशन। अगर हम बात करें, सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। गोवा को अगर हम देखें ज्योग्राफिकली, तो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। इफ यू वांट पीसफुल लिविंग इन गोवा, इफ यू वांट टू नर्चर द नेचर, देन साउथ गोवा आप जाते हैं। अगर आपको पार्टी गोइंग कल्चर चाहिए, यू वांट टू मीट हुज ऑफ द सिटी, तो आप नॉर्थ गोवा जाते हैं, बिकॉज नॉर्थ गोवा इज मोर नोन टू बी पार्टी पार्टी प्लेस। तो यहाँ पे हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज विद 32nd ग्रुप। गोवा एज अ स्टेट आज सबसे छोटी स्टेट के रूप में जाना जाता है इंडिया की, बट यहाँ पे दो एयरपोर्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। 2022 में जो नया एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ, मोपा एयरपोर्ट, वहाँ एवरेज 6 लाख का पैसेंजर ऑलरेडी मंथली आना शुरू हो चुका है। ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं, जनवरी में 6 लाख प्लस विजिटर से ऑन एन एवरेज 5.5 लाख से 6 लाख विजिटर हर महीने मोपा एयरपोर्ट पर आते हैं, और इसका पोटेंशियल आने वाले टाइम पे मल्टीफोल्ड होने वाला है, जब इसका दूसरा रनवे भी ऑपरेशनल हो जाएगा। डेबुलम एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, वहीं वहां पे 70 फ्लाइट जाती हैं विद नो लैंडिंग अलाउड बिटवीन 9 AM एंड 2 PM। वहीं मोपा एयरपोर्ट कैन अकोमोडेट मोर देन 100 फ्लाइट्स पर डे। Qatar Airways will be starting their flights connecting Mopa Airport with Doha in June. Currently, international flight operate होती हैं from गोवा टू लंदन, गेटविक, मैनचेस्टर, अबू धाबी एंड मस्कट। तो गोवा का जो मोपा एयरपोर्ट है, इट इज द इंटरनेशनल पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट। या डोमेस्टिक फ्लाइट तो जाती ही जाती हैं, बट इंटरनेशनल फ्लाइट भी जाना शुरू हो चुकी हैं। एंड हम सब जानते हैं कि जब एयरपोर्ट आता है तो उसके आसपास का इकोसिस्टम बहुत ही जबरदस्त ग्रो करता है। इट इटसेल्फ क्रिएट्स मोर देन 20 लाख टू 30 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंड जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अचानक बढ़ती है, तो रेजिडेंशियल की डिमांड भी बढ़ती है। और वहां पे जो कॉर्पोरेट्स के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कॉर्पोरेट से ब्यूरोक्रेट्स के जो सीनियर्स हैं, अगर वो विजिट करना चाहते हैं वीकली बेसिस पे, तो वो चाहेंगे कि उनको ऐसी लोकेशन मिले जो कि एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन के रूप में, जहां पे उनको न सिर्फ रहने की सुविधा मिले बट लग्जरी मिले। तो वहां पे 32nd एवेन्यू की जो प्रॉपर्टीज है विल प्ले अ वेरी पिवटल रोल टू मेक एंड चेंज द शेप ऑफ गोवा इन टाइम टू कम। आगे बढ़ते हैं।
गोवा मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आज अराउंड 7 से 8 5 स्टार होटल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लाइक सेंट रिजीज, ताज, मैरियट, JW Marriott. But in time to come, there are multiple new hotels which are planning their entry into the Goa market, which are going to be not only Indian five-star hotel, but also it will have international five-star hotel presence in time to come. And the developer 32nd is going to tie up with multiple five-star chains, which will be equivalent to Oberoi and further. तो यहाँ पे डेवलपर ना सिर्फ अपने साथ अच्छे लोग जोड़ रहा है, बल्कि अपने साथ अच्छे ब्रांड को भी अटैच कर रहा है. With an estimated investment of more than 421 crore, the Oberoi Group is keen to grab a foothold in Goa hospital sector, and they are very much in talks with this developer. 32nd, Indian ISCL has partnered with Bharti Realty Venture to build a 170 की रिजॉर्ट नियर अंजुना बीच. तो ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपको, जो आपको बताने वाले हैं कि गोवा में अभी आज की तारीख में सिर्फ 9 5 स्टार होटल हैं, बट इन आने वाले टाइम के अंदर में द फिगर विल मल्टीप्लाई बाय 3 to 4 टाइम्स. एंड 32nd विल प्ले अ मेजर रोल, बिकॉज जो भी इनके रिजॉर्ट रेजिडेंसीज आने वाले हैं, हर एक के अंदर 5 स्टार प्लस कैटेगरी का ऑपरेटर आएगा ही आएगा. वाई वी शुड इन्वेस्ट इन गोवा की बात की जाए, तो ओवरऑल अगर हम बात करें, इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है 2017 में इट वाज 120 वो यूएसडी बिलियन यूएसडी, जो 2047 में होने वाला है 5800 बिलियन US डॉलर. वहीं अगर हम गोवा की बात करें, तो गोवा की गवर्नमेंट ने 6 बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए हैं सराउंडिंग मोपा एयरपोर्ट. सबसे पहला, गोवा हम सब जानते हैं इंडिया की पहली स्टेट है जहां पे कसिनो लीगल है, बट अभी तक हमें सबको पता है कि गोवा में कसिनो सिर्फ पानी पे होता है. But very soon you are going to see 200 acre of development near Mopa Airport, जहां पे casino zone बनने वाला है on the land. So out of the 6 new initiatives of Goa government, this is the first one which I just shared. दूसरा इनिशिएटिव जो गोवा गवर्नमेंट ने लिया है, वो है यहाँ पे 200 एकड़ में बनने वाली है गोवा फिल्म सिटी, which will further boost the employment opportunity in this location. तीसरा इनिशिएटिव गोवा गवर्नमेंट का जो नॉर्थ गोवा मोपा एयरपोर्ट के पास है, वो है 150 एकड़ की एरोसिटी प्लांट है नियर टू द एयरपोर्ट, विच विल फर्दर गिव बूस्ट टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. चौथा इनिशिएटिव जो गोवा गवर्नमेंट ले चुकी है नॉर्थ गोवा के अंदर, वो है करीबन 200 एकड़ का IT हब. गूगल और Amazon ऑलरेडी यहाँ पे लैंड एक्वायर कर चुके हैं. यू कैन गूगल इट, यू विल बी एबल टू सी दैट बोथ गूगल एंड Amazon by 2027 will be having their Goa campus operational with more than 1 lakh new employment opportunities getting created by just these two IT giants. इसके अलावा एक और इनिशिएटिव डेवलपर ले चुका, जो गोवा गवर्नमेंट ले चुकी है, वो है करीबन 200 एकड़ में यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब भी आने वाला है नियर मोपा एयरपोर्ट, विच विल बी नॉन पॉल्यूटेड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोवा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डन एन एग्रीमेंट विद BCCI to make an IPL international cricket stadium at Goa near Mopa Airport. तो टू समराइज, ये जो 6 गोवा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, राइट फ्रॉम कसिनो से ले जाए बात, या हम फिल्म सिटी की बात करें, या हम IT हब की बात करें, या हम इंडस्ट्रियल हब की बात करें, या हम एरोसिटी की बात करें, या हम BCCI स्टेडियम की बात करें, ओवरऑल 30 लाख से 40 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट जब होंगी इस स्टेट के अंदर, तो आप इमेजिन करें रियल स्टेट में कितनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है इस लोकेशन में. ग्रेड ए लोकेशन जो गोवा की हैं, उन सब लोकेशन की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ग्रेड ए लोकेशन में होने वाली है. 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 साल में इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर. आगे बढ़ते हैं. अब हम 32nd के गोवा फुटप्रिंट की बात करने वाले हैं दोस्तों. आपको और मजा आने वाला है दोस्तों. सबसे पहले बात करने वाला हूं इनका जो लेटेस्ट ऑफरिंग है 32nd का एवेन्यू का बागा में गोवा के अंदर. यहाँ पे डेवलपर जो डेवलपमेंट लेके आ रहा है वो है 7 एकड़ की. इट विल बी टोटली डिजाइन ऑन द मेडिटेरियन थीम. 1,80,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे F&B और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस आने वाला है. दीज आर जस्ट रेंडर्ड इमेजेस व्हिच यू आर जस्ट सीइंग. ये एक हाई स्ट्रीट रिटेल डेस्टिनेशन के रूप में आने वाला है, जो कि गोवा की पब्लिक को, ट्रेवलर्स को, टूरिस्ट को यहाँ पे आने पे मजबूर करने वाली डेस्टिनेशन के रूप में निकल के आने वाली है. जस्ट वेट फॉर दिस पर्टिकुलर लोकेशन टू बी ऑपरेशनल. लोकेशन की बात करें, बागा बीच पे बैंग ऑन बीच ये लोकेशन है. 7 एकड़ का कैंपस है. वेगेटोर बीच से 18 मिनट, अंजुना बीच से ये लोकेशन 19 मिनट के डिस्टेंस पे है.
कैलंगट बीच से 5 मिनट के डिस्टेंस पे, मोपा एयरपोर्ट से 50 मिनट के डिस्टेंस पे, डबलिन एयरपोर्ट से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस पे, डब्ल्यू गोवा से 21 मिनट, मैरियट से 18 मिनट के डिस्टेंस पे, वेस्ट इंडीज 17 मिनट, आसा गांव से 21 मिनट। तो ओवरऑल बात की जाए, अगर बागा की मैं बात करूं, तो बागा का जो बीच है नॉर्थ गोवा का, वन ऑफ द टॉप मोस्ट ट्रेवल्ड बीच के रूप में जाना जाता है। और जब इस बीच पे एक इस तरह की डेस्टिनेशन, 32nd एवेन्यू गोवा का रिप्लिका, जिसका स्केल होगा 5 गुना बड़ा देन द करंट कैंपस ऑफ गुड़गांव, तो यू विल बी एबल टू इमेजिन द काइंड ऑफ फुटफॉल दिस पर्टिकुलर लोकेशन गोइंग टू कैरी। Why Baga was chosen by 32nd group? Because it is the top choice of travelers, as I mentioned a couple of times in this presentation. It is the ultimate hub for relaxation and entertainment. It is the destination set to score, a thriving center for activity, because यहाँ पे हर महीने 50,000 से ज्यादा व्हीकल्स आती हैं फॉर पार्किंग, और पार्किंग के साथ ही ये लोकेशन है जहाँ पे 32nd ग्रुप अपना ये मल्टीपल ब्रांड्स के साथ F&B का हब आने वाले 2 साल से 2.5 साल में ऑपरेशनल करने वाला है। ये एक्चुअल इमेज है गोवा के बीच की, बीगा बागा बीच की। जो आप दो इमेज देख रहे हैं, उसकी जो बॉटम इमेज देख रहे हैं, ये जो 7.5 एकड़ लैंड पार्सल देख रहे हैं, जिसके बगल में आपको दिख रहा है गोवा का बागा बीच, ये लोकेशन है जहां पे डेवलपर लॉन्च करने वाला है एक वन ऑफ द टॉप ऑफ द टाउन प्रोजेक्ट। ये एक और एरियल व्यू से आप देख पा रहे हैं इस लोकेशन को। तो अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे आप क्लबिंग कर रहे हैं, यू आर विद योर फैमिली, यू आर पार्टिंग विद योर फैमिली, तो आपको बीच की लहरें फर्स्ट फ्लोर से अनहिंडर्ड दिखने वाली है। सिग्नेचर 32nd एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन इवेंट एक्सपीरियंसेस एंड कलर एक्सपीरियंस। यहाँ पे डेवलपर क्या लेके आ रहा है? सबसे पहले ओशन साइड प्राइम लोकेशन है बागा की, नेस्टल्ड अलोंग विद गोवास मोस्ट आइकनिक बीच। प्रूवन फुटफॉल है यहाँ पे, हर महीने 50 से 60 हजार गाड़ियां आती ही आती हैं। द वर्ल्ड क्लास डिजाइन यहाँ पे SJ के ग्रुप के साथ टाई अप किया है। इमर्सिव एक्सपीरियंस एंड इवेंट रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लेके आने वाला है। आए दिन यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट्स हुआ करेंगे, विच विल फर्दर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस लोकेशन। बिल बेंसले, ये नाम मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज नोट कर लें अपने राइटिंग पैड पे। इस प्रेजेंटेशन के एंड पे आप बिल बेंसले का गूगल जरूर करिएगा टू नो मोर अबाउट हु ही इज, व्हाट ही हैज डन इन द पास्ट एंड व्हाट ही इज हेडिंग टू डू। बिल बेंसले इज नोन फॉर more than 200 design properties in the world. He is known to create luxury living, super luxury living. It has got more than 30 years of experience, the group which is headed by Mr. Bill. He has received numerous awards. ये कुछ इनके अचीवमेंट्स जो आप देख पा रहे हैं, इनके कुछ ग्लिम्स हैं जो ये पास्ट में डिलीवर कर चुके हैं बिल बेंसले, लाइक रिट्स एट डोराडो, रॉयल इंटाना पैलेस एट मलेशिया, JW Marriott at Vietnam, Intercontinental Hotel at Vietnam, Four Seasons at कोई सुमोई। ओबरॉय का जो इंडिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ रिजॉर्ट लिविंग, 5 स्टार रिजॉर्ट लिविंग, ओबरॉय का उदय विलास एट उदयपुर इज डिजाइंड बाय बिल बेंसले। अदर प्रॉपर्टीज जो कि बिल बेंसले डिजाइन कर चुकी हैं, उनके सामने आपकी कुछ ग्लिम्सेस हैं। बहुत ही डिफरेंट नेचर के साथ प्ले करते हैं ये डिजाइनर आर्किटेक्ट जो है, हर एक के अंदर कुछ नया चीज लेके आते हैं, कुछ नया, मतलब कुछ नई इनोवेटिव चीज लेके आते हैं। चाहे वो कंबोडिया की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इंडोनेशिया का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो मल्टीपल लोकेशंस का प्रोजेक्ट, वियतनाम की प्रोजेक्ट है, तो आप देखेंगे ही इज एन आर्टिस्ट बाय हिमसेल्फ। मतलब हर एक के अंदर कुछ ना कुछ नया लुक एंड फील ये आर्किटेक्ट डिजाइनर लेके आते ही आते हैं। वापस आते हैं 32nd एवेन्यू गोवा, जो कि वर्ल्ड विलेज के रूप में जानने वाला है, बागा विलेज में आने वाला है, बागा बीच पे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैं आपको कर्सर दिखा रहा हूँ, ABCDEFGHNQ, ये कुल मिला के 9 पॉड्स हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर, और फर्स्ट फ्लोर की रूफ टाइप पे रूफ कैफेज। तो ये 9 अलग अलग थीम पॉड्स हैं, जिसमें पॉड ए के अंदर आने वाला है ग्लोबल कॉफी बार, पॉड बी में आने वाला है फुल सर्विस वर्ल्ड बार एंड लाउंज विद लिमिटेड वीआईपी एक्सेस, पॉड 3 में आने वाला है एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग गेमिंग, आर्केड एंड बार फॉर 18 ईयर और अबव एज टू एंजॉय, पॉड डी में आने वाला है पैन एशियन रेस्टोरेंट्स एंड बार, पॉड ई में आने वाला है इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड बार, पॉड एफ में आने वाला है मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स एंड बार एंड बाइट्स, पॉड जी में आने वाला है यूरोपियन कैफे कंसेप्ट, पॉड एच में आने वाला है नाइट क्लब,
एंड पॉर्टव्यू में आने वाला है ऑल डे डाइनिंग कैफे। तो इमेजिन करें, इनके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे आप एंजॉय कर रहे हैं एंड हार्डली 100 कदम पे आपका बागा बीच है। इसके अलावा इवेंट स्पेस 1 और इवेंट स्पेस 2, यहाँ पे आप देखने वाले इन टाइम टू कम आए दिन कोई ना कोई कॉर्पोरेट इवेंट, कॉर्पोरेट एक्टिवाइजेशन हुआ करेगी बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड द लुक एंड फील। एंड देन रिमेनिंग एरिया में यू ऑलरेडी हैव अ पार्किंग स्पेस। इट इज अ नो ब्रेनर, यहाँ पे फुटफॉल आना ही आना है। बागा बीच में अगर एक दिन में सपोज 10,000 लोग आते हैं तो वन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी गेट्स ऑपरेशन, ये फिगर डबल होने वाली है। मार्क माय वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आर्टिस्टिक इमेजेस हैं, कुछ इस तरह से डेवलपर यहाँ पे कंसेप्ट लेके आ रहे हैं पॉट्स के रूप में। ये कुछ आर्टिस्टिक इमेजेस आप देख पा रहे हैं, डिजिटल रेंडर से ये कुछ और डिजिटल रेंडर मैं आपके सामने शोकेस कर रहा हूँ। टारगेट ऑडियंस क्या होगी इस लोकेशन की, बागा गोवा की वाइगेटॉर में, सॉरी, डोमेस्टिक टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट, कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ हुआ करेंगे, गोवा के लोकल्स यहाँ आया करेंगे, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स यहाँ पे एक्टिविटी में आएंगे, अपने अपने रिक्रिएशन के लिए आएंगे, यंग एडल्ट मिलियंस यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तो एक गोवा के अंदर जितने भी बीच पे लोग जाते हैं, ये बीच ऑलरेडी वन ऑफ द टॉप बीच में जाना जाता है। वन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी गेट्स ऑपरेशनल, 32nd एवेन्यू का जो बागा कैंपस है, ये फिगर डबल होने वाली है इन टाइम टू कम। हर विजिटर की टॉप लिस्ट के अंदर में ये लोकेशन आएगी ही आएगी, मार्क माय वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ नाउ एज आई स्पीक, डेवलपर ने 2 पॉट्स ओपन करे हैं फॉर सेल, पॉट बी एंड पॉट एच, जिसमें आप अपना स्पेस ले सकते हैं, शेयरिंग स्पेस ले सकते हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉट यू कैन बाय। एंड गुड थिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज, यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मंथली क्वार्टरली रेंटल्स के अलावा बायबैक गारंटी मिलती है। 5 साल में जो आज आपने पैसा इन्वेस्ट करा वो डबल हो जाएगा एंड इट इज रिटर्न इन एग्रीमेंट। तो जो 100 रुपए आपने आज लगाया, 5 साल में ओवरऑल आपको मिलता है 200 रुपए। इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाने वाला हूँ इन टाइम टू कम। कुछ इस तरह से यूनिट प्लान है। ग्राउंड फ्लोर पे लगभग 200 से 250 स्क्वायर फीट की यूनिट्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं। फैक्ट शीट की अगर हम बात करें, ओवरऑल ओवरव्यू से मैं बताना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है गोवा की बागा में, विच विल इंक्लूड हाई स्ट्रीट रिटेल एंड एफ&बी डेस्टिनेशन गोवा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अभी 2 पॉट हमने खोले हैं। एक पॉट का एरिया ओवरऑल है सेलेबल एरिया लगभग 9400 स्क्वायर फीट, और पॉट एच का एरिया सेलेबल है लगभग 8000 स्क्वायर फीट। जिसमें ग्राउंड फ्लोर का अगर मैं बात करूं पॉट बी में, तो लगभग 4600 स्क्वायर फीट के एरिया अवेलेबल फॉर सेल है। एंड इसका फर्स्ट फ्लोर पे एरिया लगभग 4700 स्क्वायर फीट है। वहीं पॉट एच के एरिया की बात करूं, लगभग 4000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड पे और लगभग 3900 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर पे एरिया अवेलेबल फॉर सेल है, जो कि फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको मिलने वाली है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ अप्रोक्सीमेट 25 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, इट गोज अप टू 20 करोड़ इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप पूरा पॉट बाय करना चाहते हैं तो वी कैन स्ट्रक्चर डील फॉर यू। ग्राउंड फ्लोर का जो रेट है 48,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, और फर्स्ट फ्लोर का रेट है 43,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर हम मिनिमम साइजेस की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे ऑन एन एवरेज 200 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया है, विच मीन्स कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे 1 करोड़ की है। वहीं अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे इन्वेस्ट करते हैं, 43,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है, तो 50 स्क्वायर फीट और 100 स्क्वायर फीट के मल्टीपल में यूनिट अवेलेबल है। यानी कि 21.5 लाख से लेके 43 लाख से आप मल्टीपल यूनिट बाय कर सकते हैं। एनुअल आरओआई की बात करें तो आता है लगभग 17.5%। आईआरआर की बात करें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें, तो लगभग आपकी इन्वेस्टेड मनी पे आपको लगभग 27% की आरओआई मिलती है। अब ये इनकम मिलेगी कैसे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। सपोज आपने 1 करोड़ रुपया आज दिया, पहले 2 साल में आपको मिलता है 12% का कंफर्म गारंटीड रेंटल, जो आपको क्वार्टरली पे होगा। यानी कि पहले साल में 1 करोड़ का 12 लाख आ गया, 3 लाख इंटू 4। दूसरे साल में 1 करोड़ का 12% यानी कि 3 लाख इंटू 4 आपको आ गया। तो पहले 2 साल में 12% बिकम्स 24% रिटर्न आपको इमीडिएटली मिल गई 2 साल में। उसके अगले 3 साल में पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड गेट्स ओवर, आपको 3 साल तक मिलना है 8%, 8%, 8%, अगेन दैट विल पेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। उसके बाद जो आपने 1 करोड़ रुपए दिया, 5 साल बाद का आपको आज ही पोस्ट डेटेड चेक मिल जाएगा, एक प्रिंसिपल का 1 करोड़ रुपए का, और उसके ऊपर जो 50 लाख का प्रीमियम, उसका यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1.5 गुना हो जाती है 5 साल में, और 50% आपकी इन्वेस्टेड मनी आपको ड्यूरिंग द 5 ईयर आ चुकी है। इन अदर वर्ड,
आपका 1 करोड़ 98 लाख हो जाता है, यानी कि पैसा 5 साल में डबल हो रहा है। अगली स्लाइड पे मैं इलस्ट्रेशन में भी दिखाने वाला हूँ। एक एग्जांपल और दे दूंगा, 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करा, तो आपको पहले साल मिलता है 6 लाख, दूसरे साल में मिल रहा है 6 लाख, नेक्स्ट 3 ईयर्स तक मिलता है आपको 4 लाख एवरी ईयर। तो कुल मिला के देखा जाए 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में 12 + 12 आपको 24 लाख आपको शुरू मिल गया, और 50 लाख + 25 लाख का आपको पोस्ट डिलीट चेक मिल गया। यानी कि 50 लाख की इन्वेस्टमेंट बन जाती है आपकी 1 करोड़। इन अदर वर्ड 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बन जाती है आपकी 2 करोड़। तो ये एक गारंटीड बाय बैक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में हम आपके लिए ये लिमिटेड पीरियड लिमिटेड यूनिट्स की अपॉर्चुनिटी इस वेबिनार के जरिए लेके आए हैं। We have secured a 30-year lease to develop India's first organized retail and F&B campus on this prime land bank at Baga Beach. Key highlights क्या हैं आपके लिए as investor? You are guaranteed with a fixed rental income regardless of the performance, ensuring a high yield and a very low risk investment. The rental will be 12% pre-construction period for first 2 years and 8% post-construction period for next 3 years. Buyback clause है at the end of the 5-year term, आपका प्रिंसिपल के ऊपर 50% ऐड होके मिल जाता है। इट इज गोइंग टू बी मैनेज बाय 32nd ग्रुप। ओवरऑल अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, तो यहाँ पे 40,000 के आसपास विजिटर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मंथली बेसिस डेली बेसिस जो यहाँ पे आया करेंगे पर डे। इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कैसे शुरू होता है? गौरव जी, मैं अभी आपके सवाल का जवाब दूंगा, आपने हाथ रेज करा है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चन को प्लीज Q&A बॉक्स में टाइप कर दें, ताकि मैं इस प्रेजेंटेशन के एंड में आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकूं। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या रहेगा? सपोज आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, तो 5% आपने करंट डेट में आपने बुकिंग करनी है, और 95% पेमेंट रिमेनिंग आपको विद इन 60 डेज दे। ये पेमेंट प्लान है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ग्राउंड फ्लोर का रेट 48,000 है और एरिया अप्रोक्सीमेट 200 स्क्वायर फीट है, या यानी ग्राउंड फ्लोर में आपको 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। वहीं फर्स्ट फ्लोर में 21.5 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई योर इनकम बाय मल्टीप्लाइंग योर नंबर ऑफ यूनिट्स यू वांट टू बाय। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 100 स्क्वायर फीट 50 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको स्पेस अवेलेबल फॉर बाय है। पहले 2 साल 12% की रिटर्न मिल रही है, नेक्स्ट 3 साल 8% की, बाय बैक 50% का है। अगर मैं इलस्ट्रेशन समझाऊं, तो सपोज आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट करा एज इन्वेस्टर, पहले 2 साल में आपको 24 लाख वापस आ गया, नेक्स्ट 3 साल आपको 24 लाख वापस आ गया, 12% 12%, फिर उसके बाद अगले 3 साल 8% 8% 8% के रूप में। 5 साल के बाद 50 लाख का प्रीमियम आपको एडिशन मिल जाएगा। तो विच मीन्स आपको शुरू के 5 साल में आपको मिल गया 48 लाख, और 5 साल के बाद प्रिंसिपल प्लस 50 लाख। इन अदर वर्ड्स 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 5 years बिकम्स 1.98 CR, यानी कि आपकी इनकम डबल होगी 5 साल में, एंड देन यू एग्जिट। तो इट इज अ बाय बैक गारंटीड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लिमिटेड यूनिट्स विच आई वुड एक्सपेक्ट टू फिनिश वेरी सून। फिर जो नए पॉट डेवलपर ओपन करेगा, आई एम श्योर उसका रेट बढ़ा के ओपन करेगा। तो एज आई स्पीक, the units are finishing very fast. Please don't delay. Meet my sales team. They would be happy to give you the required number of units which you intend to buy depending on your investment range. आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बड़े इंटरेस्टिंग एफएक्यूज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बिकॉज आई एम श्योर इन एफएक्यूज के बाद आपके मोर देन 90% सवाल मैं ऑलरेडी इस एफएक्यू के जरिए खत्म करने वाला हूँ। हु विल बी द टेनेंट? तो जो गोवा टूरिज्म से लैंड लिया है लीज पे, उसमें टेनेंट है 32nd विस्टास प्राइवेट लिमिटेड, जो 32nd ग्रुप की लिस्टेड कंपनी है गोवा के अंदर। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द लीज विद द टेनेंट? तो 32nd विस्टास ने 30 साल की लीज साइन की है एज एन ऑपरेटिंग कंपनी, एंड इट विल बी अ परपेचुअल लीज विद गोवा टूरिज्म। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस? जो इन्वेस्टेबल अमाउंट आपने डिसाइड किया, चाहे वो 21.5 लाख हो, चाहे वो 43 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, या इनके मल्टीपल नंबर्स में हो यूनिट्स, आपको शुरू में 5% का बुकिंग अमाउंट देना है। रिमेनिंग 95% आपने विद इन 60 डेज पे करना है, एंड यू गेट योर एग्रीमेंट साइन। उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे क्वार्टरली रिटर्न आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएंगी, और जो 5 साल बाद का जो पीडीसी चेक है वो आपको एग्रीमेंट के साथ आज ही मिल जाएगा। प्रिंसिपल प्लस 50% ऑफ प्रिंसिपल का 2 चेक मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन आता जो कोई क्लाइंट के माइंड में, व्हाट इफ अ कस्टमर विद इन ओवर 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट यू वांट मंथली रिटर्न्स? तो द पे आउट कैन बी कस्टमाइज। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो इट कैन बी पेड टू यू मंथली बेसिस। बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बिलो 5 करोड़ है, तो जो रिटर्न है 12% 12% एंड 8% रिस्पेक्टिवली फॉर 3 ईयर, ये आप क्वार्टरली आपके अकाउंट में आएगी।
When will you start getting the rent? Immediately the next month when your 100% payment is complete. तो आज आपने बुकिंग की, विद इन 45-60 डेज में आपने पूरी पेमेंट कर दी, उसके अगले महीने से ही आपका रिटर्न का मीटर डाउन हो जाएगा एंड यू स्टार्ट गेटिंग क्वार्टरली रिटर्न्स। व्हाट इज द बायबैक क्लॉज? इस एग्रीमेंट में क्लियर कट बायबैक क्लॉज लिखा है कि आपने जो प्रिंसिपल दिया ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड, आपको उसका 48% आरओआई तो रिटर्न्स के रूप में मिल गया, देन रिमेनिंग 50% आपको 5 साल बाद का पीडीसी चेक आज मिल जाएगा। What happens if the investor backs out within 60 days? Is there any penalty clause? There is only penalty clause of 5% of the charge if you plan to back out after giving the initial amount, वो आपका डिडक्ट होगा। What name should I mention in the check? जो आप इनिशियल चेक देंगे वो इनकी जो रजिस्टर्ड कंपनी 32nd की शॉर्ट फ्यूज स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपका इनिशियल एग्रीमेंट होगा। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन applicable in this investment? The answer is no. Long-term capital gain is not applicable in this case because the income will be counted as income from other sources in your IT returns. एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, कैन आई ऑफसेट माय प्रीवियस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम माय प्रीवियस इन्वेस्टमेंट? द आंसर इज नो। हाँ, आप प्रिंसिपल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जो गेन पुरानी प्रॉपर्टी बेच के आपको मिली है वो प्रॉपर्टी में ही लगानी पड़ेगी। अगर वो रेजिडेंशियल तो रेजिडेंशियल में लगानी पड़ेगी, बट यस, प्रिंसिपल को आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड देन मल्टीप्लाई योर प्रिंसिपल इनटू 2 टाइम्स इन 5 years स्पेक्ट्रम। एक और सवाल आपके माइंड में आता है कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी प्रपोजिशन और आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर क्वार्टरली पे आउट नहीं होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, म्यूचुअल फंड के अंदर में रिटर्न्स कैन बी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ फ्लक्चुएट भी कर सकता है रिटर्न। हो सकता है जो आज आपने पैसा लगाया 5 साल बाद शायद उतना पैसा मिले, उससे ज्यादा ही मिल सकता है, उससे कम भी हो सकता है। बट वेन यू इन्वेस्ट इन दिस वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ 32nd एट बागा, योर मनी इज गारंटीड टू ग्रो बाय 2 times because it is a guaranteed investment product. If I talk about Baga is concerned, आगे बढ़ते हैं। Moving on to their other upcoming portfolios, 32nd की रेजिडेंशियल रिजॉर्ट की जो नई डेफिनेशन जो गोवा के स्काईलाइन को चेंज करने वाली है, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा वेगाटोर से। ये 15.5 एकड़ से ज्यादा बड़ा कैंपस है। यहाँ पे 35+ वर्ल्ड क्लास F&B लाउंजेस, बार एंड क्लब्स आने वाले हैं। 7 सुपर लग्जरी रेजिडेंसीज आने वाली हैं, एक रिजॉर्ट आने वाला है अलॉन्ग विद अ 5-star हॉस्पिटैलिटी पार्टनर। द लोकेशन इज ऑन बैंक ऑन वागाटोर बीच ओवरलुकिंग द अरेबियन सी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, आज डेवलपर के पास इस लोकेशन में वेगाटोर बीच पे 22 एकड़ का लैंड ये एक्वायर कर चुके हैं। 5-star होटल ऑपरेटर ओबराय या इक्विवेलेंट को लेके आएंगे। या इस 22 एकड़ के कैंपस में जो विलास है, सुपर लग्जरी विलास जो होटल ऑपरेट करेगा वो सिर्फ 7 है, और 21 जो जिसको हम बिल्डर बोलता है लग्जरी रेजिडेंसेस, एस्टेट रेजिडेंसेस। इसके अलावा जो रिजॉर्ट में आपको मिलने वाले हैं 21 1 BHK विलास, जिनकी इन्वेस्टमेंट रेंज 5 करोड़ से 7 करोड़ की रेंज में वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दिस ब्यूटीफुल 1 BHK ड्राइंग डाइनिंग किचन एंड प्राइवेट पूल का विला। और जो रिमेनिंग 7 लग्जरी एस्टेट्स हैं, वो उनकी इन्वेस्टमेंट की रेंज शुरू होती है 40 करोड़ से 70 करोड़ की रेंज। तो आप इमेजिन करें 22 एकड़ का इकोसिस्टम जिसमें कुल मिला के 28 लग्जरी रेजिडेंसेस हैं, यानी कि एक दिन में 28 फैमिली 28 ग्रुप यहाँ पे रह सकते हैं। बट उनको मिलता क्या है? एक बहुत अमेजिंग इकोसिस्टम। 15 से ज्यादा क्लब्स लाउंजेस यहाँ पे आने वाले हैं, बीच की फेसिंग यहाँ पे शेक्स आने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट थीम के साथ। साथ में इवेंट के लिए यहाँ पे स्पेस आने वाला है। तो ये वेगाटोर बीच का बनने वाला है द प्रीमियम मोस्ट सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन बिकॉज द लोकेशन इज बैंगोन बीच। तो यहाँ पे 5 करोड़ से लेके 70 करोड़ की रेंज में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। इसके अंदर भी वी कैन टेलर मेड अ प्रोडक्ट which can have a buyback clause for which you can meet our sales team and we will be happy to give you more details. आगे बढ़ते हैं। Chirao, Goa में what developer is planning to launch is an eco-luxury resort set on Mandovi River featuring houseboat entry into the inspired waterside estate, and this property will also be managed by a 5-star hospitality partner. इमेजिन करें, आपकी प्रॉपर्टी पे जाने के 2 तरीके हैं, एक नाव से भी जा सकते हैं, बाय द रोड तो आप जा सकते हैं। तो चारों तरफ इसमें एक तरह से आइलैंड के रूप में यहाँ पे आपको मिलती है रहने की जगह। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है चराव की। इन केस इफ यू कम टू दिस सेल्स गैलरी एट गुड़गांव 32nd एवेन्यू में आप हमारी टीम के साथ आए, द डेवलपर हैज ऑलरेडी मेड अ गोवा गैलरी इन गुड़गांव at their building only 11th floor पे they have made a beautiful gallery. Once you come you will fall in love in this particular proposition.
इसकी भी प्राइस ऑन रिक्वेस्ट है। वी आर नॉट डाइवर्जिंग द प्राइस राइट नाउ बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डाइवर्ज द प्राइस। प्राइस इज ऑन रिक्वेस्ट। ये बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट है ये। बट आपको मैं हिंट देना चाहूंगा कि आप एक बार अगर आ गए और आपका इन्वेस्टमेंट की रेंज इसके साथ मैच कर गई, आप लिए बगैर जाएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक और लोकेशन आरंभपुर, 9 एकड़ के कैंपस में 9 विलाज आ रहे हैं। इमेजिन करें 9 एकड़ में कुछ प्राइवेट बिल्डर वहां 9 एकड़ के अंदर 20-20, 25-25, 30 विला बना देते हैं। यहाँ पे डेवलपर 9 एकड़ में 9 बीच लेके आ रहा है। सारे बीच पेरी पेरी पे होंगे और सारे विला के बीचों बीच करीबन 1.5 एकड़ की मैन मेड वाटर बॉडी बनाएगा डेवलपर, जहां पे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। वाइल दीज 9 बीच साइड सुपर लग्जरी रेजिडेंशियल विल हैव देयर ओन इकोसिस्टम। उसके अंदर पार्किंग की जगह भी है गाड़ी पार्क करने की, उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें मल्टीपल रूम्स हैं, उसमें गेस्ट को रहने के लिए जबरदस्त चीजें। और ये प्रॉपर्टी भी एक 5 स्टार होटल मैनेज करने वाला है। इमेजिन 2 लाख 2.5 लाख से कम इसका पर नाइट रेंट कहीं नहीं गया। इसका भी वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, इसकी प्राइस अगेन ऑन रिक्वेस्ट है। वी वुड लाइक यू टू मीट अस एंड टेक द डिटेल्स 1 to 1। आगे बढ़ते हैं। एक और लोकेशन चपोरा गोवा, अल्ट्रा लग्जूरियस प्रॉपर्टी विद 21 वाटर साइड एस्टेट्स अलोंग विद चपोरा रिवर, मैनेज बाय अनदर हॉस्पिटलिटी पार्टनर। यहाँ पे 21 लिमिटेड एडिशन एस्टेट्स हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेंज आप इमेजिन नहीं कर सकते, 70 करोड़ से 200 करोड़ तक जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एस्टेट यू आर गोइंग टू बाय। 1 एकड़ से लेके 1.5 एकड़ 2 एकड़ तक के कैंपसेस हैं। 12 रूम से लेके 15 रूम की प्रॉपर्टी। साथ में आपको मिलता है एक प्राइवेट शेक। तो यानी कि हर प्रॉपर्टी के साथ आपको मिलता है एक यॉच की सुविधा, उसकी पार्किंग अलग। यानी कि ये एक मतलब हु के लिए है। पूरे इंडिया में सिर्फ 21 लोग ही इसको ओन कर पाएंगे। इसको भी डेवलपर के साथ टाइप करके कोई ना कोई 7 स्टार लग्जरी हॉस्पिटलिटी पार्टनर इसको ऑपरेट करेगा। इन केस इफ यू हैपन टू गिव इट टू देम, देन दे विल ऑफर यू ऑपरेटर। अदरवाइज ये एक प्रेस्टीज सिंबल है, मतलब ये एक डिफरेंट लीग है ऑल टुगेदर। मैं इसको बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि ये क्या बन के निकलने वाला है। पूरे इंडिया में सिर्फ 21 लोग होंगे जो इसके प्राउड होने वाले हैं। तो सप्लाई सिर्फ 21 की है। द अर्ली यू डिसाइड द अर्ली यू गेट इट। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हर एक प्राइवेट एस्टेट के पास होगी प्राइवेट यॉच। यानी कि 21 एस्टेट्स हैं तो 21 यॉच होंगी। अगेन एट चपोरा गोवा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके रिटेल कैंपस की। तो वेगेटोर गोवा के फ्रंट में जो 22 एकड़ का कैंपस है, उसके फ्रंट में ये लोग लेके आने वाले हैं मल्टीपल क्लब्स, मल्टीपल लाउंजेस, मल्टीपल कैफेज, जो वो आम पब्लिक के लिए फ्रंट से ओपन होंगे। बट जो बीच का कैंपस है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा फॉर द रेजिडेंट्स जो इस रिजॉर्ट के अंदर रहेंगे, विच विल बी पावर्ड बाय अ 5 स्टार हॉस्पिटलिटी पार्टनर ओवरलुकिंग अरेबियन सी। बागा के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, जो कि बागा बीच पे है। 7 एकड़ का कैंपस है जो कि एक 5 गुना मल्टीपल पे आने वाला है। जो एग्जिस्टिंग गुड़गांव का कैंपस है उसका 5 गुना स्केल पे ये डेवलपर लेके आने वाला है। तो ये बनने वाला है एक डिफरेंट मार्केट ऑल टुगेदर टू केटर डिफरेंट ईटिंग नीड्स ऑफ अ पर्सन, डिफरेंट F&B नीड्स ऑफ अ पर्सन। कैंडोलियम के अंदर भी दे आर गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट मल्टी लेवल बीच क्लब विच विल बी ऑफ 22,000 स्क्वायर फीट in area, offering the best of tropical cuisine and mixology and beachside global music experience। ये भी इनका प्लान है अगले 2 साल से 3 साल में ये भी ऑपरेशनल होने वाला है। एक और रिटेल कैंपस जो इनके प्लानिंग स्टेज में है, विच इज एट अंजुना गोवा, एन आइकनिक 4 एकड़ प्लस प्राइवेट बीच डेस्टिनेशन विच विल हैव अ डाइनिंग of multiple cuisine, which will have a nightclub and private members lounge featuring exclusive experience and landmark event। तो इवेंट के रूप में बहुत डिफरेंट लीग में ये लोकेशन को अपलिफ्ट करने वाला है अंजुना की। मार्क माय वर्ड, द 32nd ग्रुप विच आई एम रेफरिंग हियर। वेगाटोर की अगर हम ओवरऑल बात करें, थोड़ा वेगाटोर के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लिम्स दे दूं, तो ये वेगाटोर का कैंपस है बैंग ऑन बीच, जो आप देख रहे हैं मेरा कर्सर मूव करते हुए। वेगाटोर बीच से 0 मिनट के रास्ते, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलते ही आप बीच पे हैं। अब यहाँ पे डेवलपर क्या लेके आ रहा है, यहाँ पे टेरा आर्ट के साथ यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहा है। यहाँ पे F&B से लेके एलिमेंट से लेके मेमोरी से लेके रिजॉर्ट से लेके होटल से लेके क्लब से लेके लाउंजेस से लेके इवेंट अरेना से लेके यू विल हैव मल्टीपल थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7 प्रोफेशनली मैनेज्ड रेजिडेंसेस, 11 exclusive experiences, 35 bars, beaches and restaurants, 1 bespoke restaurant resort, 3 beaches located in the proximity। इस तरह से कुछ एलिवेशन है जो आप देख पा रहे हैं।
हार्मोनी ऑफ एलिमेंट जो डेवलपर वेगाटोर में लेके आ रहा है, 6 यूनिट्स लेके आएगा यहाँ पे, डेडिकेटेड टू इमर्सिव सेंसरी एफ&बी एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड बाय द एलिमेंट ऑफ अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। ये इसका एलिवेशन है। सिमिलरली शेल बेस्ड डिजाइन बीच फ्रंट बार्स आएंगे, जो शेल ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो आपको शेल दिखेगा। यहाँ पे 11 बीच फेसिंग यूनिट्स आने वाली हैं, इंस्पायर्ड बाय डाइवर्स शेल फॉर्म्स। कोबरा डिजाइन टेरा आर्ट गार्डन जो आप देख पा रहे हैं इमेज में, 50,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे आने वाली है। सनसेट क्लब बीचेस एंड पेवेलियन इंस्पायर्ड बाय किंग कोबरा डिजाइन। इवेंट एरिया यहाँ बनने वाला है मोर देन 70,000 स्क्वायर फीट का, डेडिकेटेड टू फैशन, म्यूजिक, कल्चर एंड प्राइवेट इवेंट। इस तरह से बनने वाला है। परमानेंट रेजिडेंसी जो आने वाली है यहाँ पे 7 मैनेज रेजिडेंसी आएंगी, जो 5 स्टार होटल ऑपरेट करेगा, विच विल हैव ओनली वीवीआईपी एक्सेस टू 32nd वेगाटोर, and it will give you minimum 9% to 20% ROI blended with revenue sharing after 4 to 5 years from now. अभी आपको मिलता है rental yield 9% annually, followed by 9% annual blend, and then revenue sharing. ये वेगाटोर के जो विलास हैं, जो मैंने बताया आपको, 5 करोड़ से शुरू होते हैं, इट गोज अप टू 70 करोड़। 5 करोड़ से 7 करोड़ के 21 विला है, एंड 40 करोड़ से 70 करोड़ के लिमिटेड एडिशन 7 एस्टेट्स हैं। पेमेंट प्लान आपके सामने है। एक कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, दूसरा फ्लेक्सी पेमेंट प्लान है, जिसमें आपकी इन्वेस्टेड मनी पे 8% की एश्योर रिटर्न मिलते हैं टिल द टाइम पोजेशन हैपन। दूसरा डाउन पेमेंट प्लान है, पूरे पैसे पे आपको 8% की एश्योर रेंटल मिलती है टिल द टाइम पोजेशन हैपन। पोजेशन के बाद 5 स्टार हॉस्पिटल पार्टनर इसको ऑपरेट करेगा, और आपका रेवेन्यू शेयरिंग होगी, विच विल बी अप टू 50% ऑफ द रिटर्न्स। इसमें भी हम आपके लिए कस्टमाइज बायबैक अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को भी बिल बेंसली डिजाइन कर रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा। टोटल जो मैंने बताया 21 विला है, जो 5 करोड़ से शुरू होते हैं, गोज अप टू 6.5 करोड़ के टिकट साइज। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, लग्जरी टाइप 3 के कुल मिला के 11 विला है, 5 करोड़ का एक टिकट साइज। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं इसकी बाउंड्री के साथ डब्ल्यू होटल है इस लोकेशन में, वेगाटोर में जो ये कैंपस है। डब्ल्यू होटल में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का पीक टाइम पे पर नाइट का स्टे का टैरिफ है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आपके पास बिल पेंसिल का डिजाइन, एक आर्किटेक्चर होगा, साथ में होगा एक इकोसिस्टम ऑफ बायो व्हीकल, और सिर्फ लिमिटेड 28 लिवेबल एरियाज इंक्लूडिंग 21 विलास एंड 7 लग्जरी एस्टेट्स। तो आप इमेजिन करें, मिनिमम साइड 1 लाख का रेंट पर नाइट कहीं नहीं गया। तो अगर 1,05,000 का पर नाइट रैंडम एवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और महीने में अगर 22 दिन भी ये प्रॉपर्टी आपकी ऑपरेशनल रही, रिटर्न की बात करें पोस्ट पोजेशन, तो महीने के रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीबन 23 लाख रुपए के। साल के रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीबन 2,72,00,000, 77 लाख। इसका 50% प्रॉफिट गोज टू यू, यानी कि आपकी इनकम होती है 1,38,00,000 रुपए, विच मीन जो भी रेंट आ रहा है उसका 50% आपका है। तो 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे जब ऑपरेशनल हो जाएगी प्रॉपर्टी, तो एवरेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 27% की ROI। 5 करोड़ की इन्वेस्टेबल अमाउंट के अंदर 11 यूनिट्स हैं। 6 करोड़, 4.5 करोड़ की रेंज में एक विला है। बाकी आपके सामने समरी है, टोटल मिला के 21 विलास है, 1 BHK ड्राइंग डाइनिंग विलास विद द एंटायर इकोसिस्टम। आप किसी भी एरिया में लाउंज में आप बैठे हैं, आपके पास एक होगी इसकी मोबाइल एप्लीकेशन। आपके पास सामने ऑप्शन है, अगर 25 रेस्टोरेंट का अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कहीं पे ही बैठे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट का, पब का, बार का मेन्यू आप मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं, और जहां पे भी आप बैठे हैं वहां पे वो खाना आप सर्व हो जाएगा। So that is the beauty of this location of the ecosystem of 22 acre, which cannot be explained in word, which cannot be created in any other part of Goa as of now, whereas I speak. Coming back to Gurgaon, these are the leading developers with whom we are closely working, be it Godrej, MR, DLF, M3M, Smartworld, Elan, Whitelam, Signature Global, Adani, Birla, you name it and we have it on a platter. अगर आपकी गुड़गांव की भी कोई रिक्वायरमेंट हो, feel free to meet us at our office at M3M Broadway building. We are on the 16th floor. We would be happy to have you over a cup of coffee. Meet us to know more about what we can offer you and match your current and future financial needs when we talk about it in detail across the table. With that, my presentation is toward the end.